वेलकम टू बी द लेटेस्ट न्यूज़ विद द ट्रू फेथ। आज हमारे साथ जेडीएस के स्टेट स्पोक पर्सन हमारे साथ मौजूद है असद साहब, जो इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 12 में आप सभी लोगों के सामने आए। तो इनसे हम कुछ सवालात और जवाब जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है सर, जब सीएम इब्राहिम आपके जेडीएस के पार्टी प्रेसिडेंट को पूछा गया क्या जो कैंडिडेट लिस्ट में कुछ चेंजेस हो गए, तो उन्होंने कहा कि 2 से या 3 चेंजेस हो सकते हैं। क्या उसमें बिदर भी है सर? जो बिदर नॉर्थ है वो चेंज होगा? नहीं, देखिए, जो ऑफिशियल लिस्ट आई है 93 कैंडिडेट्स की, उसमें कुछ चेंजेस जो होंगे वो एग्जैक्टली किस कॉन्स्टिट्यूंसी में चेंज होंगे ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस होने के बाद में भी हमारी हाई कमांड कैंडिडेट्स का जो है ना अपना जो टास्क दिया गया है, जो उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, पब्लिक को मोबिलाइज़ करना वगैरह और जनसंपर्क वगैरह के जो टास्क दिए गए हैं, उसमें अगर कोई उस मेयार पे पूरे नहीं उतरते हैं तो कुछ 2-4 के जो है ना अपना उसमें चेंजेस हो सकते हैं, 2-4 चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी ये बताया नहीं जा सकता कि उसमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में चेंज होगा या नहीं होगा। सर, जो पंच यात्रा आपका प्रोग्राम चला, क्या उससे बिदर में बूस्ट मिली सर जेडीएस पार्टी को? देखिए, पंचरत्न रथ यात्रा जो हमारी निकली है उसमें जो हमारे 5 रत्न हैं, जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं पावर में आने के बाद, वो इस तरह के हैं कि आवाम के जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, हाउसिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन तमाम का हमने अहाता किया है। और गरीबों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, बेघर लोगों की, उनको घर दिया जाएगा। एजुकेशन जो बहुत महंगा हो चुका है, एक एजुकेशन की जो इंडस्ट्री बनी है, उस इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी लोग ऐसे होनहार स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट लड़के आला मेयार की तालीम न मिलने की वजह से परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि आला मेयार की तालीम सभी को मिले। तो इस तरह के, और बेरोज़गारी का मसला है, ये इस तरह के मुद्दे हैं कि उसके बाद आवाम इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं, इसकी अहमियत को समझने लगे हैं। तो हमको बूस्ट सिर्फ बीदर में नहीं, सारे स्टेट में जहाँ भी हमारी पंचरत्न रथ यात्रा जा रही है, हर तरफ आवाम जो है ना बेपनाह वालिहाना उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सारे स्टेट में बूस्टअप मिल रहा है। जी सर, जो आपके पार्टी के वर्कर्स है जेडीएस के, जब उनसे पूछा गया क्या लिस्ट चेंज होगी, तो वो चाहते हैं कि बिदर से ये लिस्ट चेंज हो और जो दूसरे माइनॉरिटीज़ से आते हैं, जो ख्वाजा शेख अजहर है, उन्हें मिला जाए टिकट। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अभी किसी एक पर्टिकुलर इंसान, ख्वाजा शेख अजहर या फिर कोई और, उनको टिकट मिले, ये चीज़ें अब ख़त्म हो जानी चाहिए जी। क्योंकि जब एक दफ़ा पार्टी ने ऑफिशियल जो है लिस्ट अनाउंस कर दिया है, तो उसके बाद में लिस्ट अनाउंस होने से पहले हर एक को हक़ है कि वो अपने टिकट की दावेदारी करे, टिकट लेने के लिए कोशिश करे। वो सारी चीज़ें थीं, वो दौर अब ख़त्म हो चुका है। और दूसरी चीज़, आपको ये इत्तला गलत है कि भाई पार्टी के वर्कर्स नाराज़ हैं। नहीं, शायद 1-2 कुछ होंगे और 1-2 हो सकते हैं, और वो 1-2 भी इसलिए हैं क्योंकि हमारी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, लोगों को अपनी राय रखने का पूरा हक़ है। तो इस हिसाब से लोग उस हक़ का इस्तेमाल करते हैं। कोई 1-2 वर्कर ये बोल सकते हैं, हो सकता है उनका पर्सनल ओपिनियन ये हो सकता है, जी सर। अदरवाइज़ कोई नाराज़गी नहीं है और सारे के सारे वर्कर्स और लीडर्स बहुत खुश हैं। सर, बंडप्पा काशिमपुर जो कि आपके पार्टी के प्रेसिडेंट एमएलए साउथ से, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि कांग्रेस कुमार स्वामी को आगे आने नहीं देना चाहती है, उनकी गवर्नमेंट बनना नहीं देना चाहती है। इसके बारे में कुछ कहिए। नहीं, ये तो पूरा तारीख मौजूद है, उन लोगों की हरकतें, उनके सारे काले करतूत मौजूद हैं। जब पिछली दफ़ा हमने कांग्रेस के साथ अलायंस में गवर्नमेंट बनाई थी, कांग्रेस के कुछ लीडर्स, स्टेट लेवल के लीडर्स, जिनको बदकिस्मती से मुसलमान भी बहुत ज़्यादा सेक्युलर समझते हैं, सिद्धरामैया वगैरह, इस टीम ने ये हुकूमत गिराने के लिए और चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से कुमार स्वामी को हटाने के लिए अपनी पार्टी के 14 जो है ना, जो कुमार स्वामी के लॉयलिस्ट थे, वफादार थे, उन एमएलएस को जो है ना उकसाया और उनको बीजेपी में भेज दिया, जिसकी वजह से हुकूमत गिरी। तो आइंदा भी वो नहीं चाहते। खैर, ये उनका अपना सोच है, क्योंकि कांग्रेस का जो तरीक़ाकार रहा है वो आवाम की फलाह व बहबूद करने वाले और उस अपने काम के ज़रिए लोगों में पॉपुलर होने वाले कुमार स्वामी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल सच्चाई है, कुमार स्वामी ने बिल्कुल सही कहा है उस बात को। सर, अगर 2023 में जेडीएस के पास मेजॉरिटी नहीं आती है, तो क्या वो फिर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? देखिए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होने वाली नहीं है। हम अपने बलबूते पे मेजॉरिटी हासिल करेंगे, 123 से 130 के दरमियान एमएलए हमारे जीतेंगे और हम अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएंगे। तो इसलिए वो किसी और के साथ अलायंस वगैरह का आज की डेट में सवाल ही नहीं पैदा होता। जी सर, जो बिदर नॉर्थ के एमएलए है प्रेसिडेंट रहीम खान साहब, उन्होंने कहा कि 70 साल की हिस्ट्री में ऐसा डेवलपमेंट काम नहीं हुआ जो बिदर में 60 करोड़ का टेंडर डालकर एक साथ डेवलपमेंट काम हुआ। क्या आपको लगता है वाकई में डेवलपमेंट हुआ बिदर में?
नहीं देखिए, मैं क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, तनकीद सिर्फ तनकीद करने के लिए, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने भी रहीम खां का स्टेटमेंट देखा, उसमें उन्होंने ये कहा है क्लियर कट कि एक साथ में एट ए टाइम इतनी सारी सड़कों का काम, 60 करोड़ का काम जी बीदर की 70 साल की तारीख में नहीं हुआ। जी सर। सड़कों का काम जी। एक साथ में जो शुरू हुआ है, उन्होंने ये कहा। तो अब मुझे, मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है कि भाई वो इससे पहले कभी हुआ है कि नहीं हुआ एक साथ में 60 करोड़ की सड़कों का, चूँकि मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये कि भाई बीदर में डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ जितना डेवलपमेंट 70 साल में नहीं हुआ, मैंने किया है, इस तरह की कोई बात शायद उन्होंने नहीं कही है। जी, मतलब रोडों के लेकर जो कहा, सड़कों के कॉन्टेक्स्ट में कहा है, और चूँकि मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। सर बीदर साउथ में आपके प्रेजेंट एमएलए है जेडीएस के बंडापा खातीपुर, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है सर? देखिए, बीदर साउथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जी, मतलब जैसे हॉस्पिटल्स क्या-क्या बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सड़कों का बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जी। और उसके बाद में अपना डिजिटल क्लासेस स्कूल्स में शुरू हुए हैं, कमठाना में हुआ है, एक और दूसरी जगह पे हुआ है। बंडापा कासिमपुर साहब एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये सारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में बीदर साउथ ही ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर गरीब बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की तालीम देने के मकसद से वहाँ पे डिजिटल क्लासेस का जो है ना आगाज़ हुआ है, और कई जगहों पे कम्युनिटी हॉल्स के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। उससे हटकर अपना हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे बुनियादी सहूलतों में जो है ना इम्प्रूवमेंट आया है, वहाँ की खुद आवाम ये बात कह रही है। तो काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं, और चूँकि मैं स्टेट का स्पोक्स पर्सन हूँ तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज स्पेसिफिक डिटेल्स फिल वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। जब हमें पता होगा कि इस इश्यू पे बात करना है वहाँ के, तो उस वक्त सारा डाटा के साथ मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। सर आपकी पार्टी में माइनॉरिटी से एक बड़े लीडर थे नसीमुद्दीन पटेल जी, जो अब जेडीएस छोड़ दिए हैं सर। जी वो जो आम आदमी पार्टी से है सर, वो बीदर साउथ से लड़ने वाले हैं सर। जी जी। तो अगर वो लड़ेंगे तो बंडापा साहब को क्या धक्का नहीं पहुंचेगा वहाँ पर? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शंस होते हैं, हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक़ है जी। और जहाँ तक नसीमुद्दीन पटेल साहब हमारे पास थे, मेराजुद्दीन पटेल के भाई, काफ़ी अरसे तक पार्टी ने उनको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान दिया। जी। जब वो एक दफ़ा पार्टी छोड़कर बीएसपी से उन्होंने जो है ना इलेक्शन, पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के ख़िलाफ़ में इलेक्शन लड़ा था, उसके बावजूद पार्टी ने मेराजुद्दीन पटेल साहब का मान सम्मान रखते हुए इनको जेडपी का चेयरमैन बनाया। फिर उसके बाद में वो टर्म ख़त्म होने के बाद इनको जो है ना डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया। हमारी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काफ़ी दिनों तक रहे, वो काफ़ी मान सम्मान उनको दिया गया। अब वो वही बेहतर जानते हैं क्या वजूहत थी, वो क्यों पार्टी छोड़कर गए। इस तरह काफ़ी लोग पार्टी में आते हैं, पार्टी छोड़कर जाते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। काफ़ी बड़े बड़े लोग हमारे पास से गए हैं, पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये नसीम पटेल साहब भी हैं, पता नहीं क्या वजूहत थी, वो पार्टी छोड़कर गए। अब जहाँ तक उनके कॉन्टेस्ट करने से बंडापा कासिमपुर साहब के प्रॉस्पेक्ट्स पे कोई असर होने की बात है, मुझे नहीं लगता कोई ख़ास असर होगा, क्योंकि बंडापा कासिमपुर साहब एक स्टेट लेवल लीडर हैं। हर कम्युनिटी के लिए उनका योगदान रहा है। कुछ दिन पहले अपना हुमनाबाद में एक मसला हुआ था, जहाँ पर एसटी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, अब असेंबली में उन्होंने मुद्दा उठाया। और जब भी माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड कोई भी जो है ना मसला उठता है, बंडापा कासिमपुर ही वो वाहिद शख्सियत है हमारे एरिया से जो असेंबली में बांगे दहल जो है ना हमारे इश्यूज़ को उठाता है। इससे पहले उन्होंने एक बिल कॉ स्लॉटर से रिलेटेड जो बिल बीजेपी के पीरियड में आई थी, असेंबली में उन्होंने फाड़ दिया था। जी सर। कई मसले होते हैं, यानी तमाम कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चलने वाले लीडर हैं ये। तो तमाम समाज के तमाम तबकों से उनको सपोर्ट हासिल है। इनके या किसी और कैंडिडेट के जो है ना कॉन्टेस्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अपने काम और परफॉर्मेंस के बलबूते पर, अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के बलबूते पर आवाम इनका साथ देगी। सर कितने % माइनॉरिटीज़ को टिकट देगी सर जेडीएस? देखिए, अभी 224 सीट्स में से अभी हमारे पास 224 जो हैं, उसमें से जस्ट 93 कैंडिडेट्स हमने फाइनलाइज़ किए हैं। 93 की लिस्ट आई है, उसमें 5 जो है ना मुस्लिम्स को हमने टिकट दिया है। अगली जो लिस्ट आएगी उसमें और कुछ ज़्यादा होंगे। अब की बार, पिछली बार हमने जो दिए थे मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ को टिकट, अब की बार उससे ज़्यादा तादाद में होंगे। और सिर्फ नाम के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि हमारी पार्टी से अब की बार मुस्लिम एमएलएस जीत कर भी आएंगे। जी सर। पहली लिस्ट में 5 हैं। जी सर, जो बिदर नॉर्थ से डेवलपमेंट को लेकर इश्यू हमेशा उठता है आवाम के बीच में, अगर जेडीएस पावर में आ जाए तो कौन से सेक्टर पर डेवलपमेंट काम करेगी? सबसे पहले पंच यात्रा को छोड़कर किस पर काम करेगी सर? देखिए, बिदर बहुत ही बैकवर्ड जो है ना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत ही बैकवर्ड है। यहाँ के लोगों ने पिछले 75 सालों में
ज़्यादातर वक्त कांग्रेस के लीडर्स पर, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे भरोसा करके कांग्रेस का साथ दिया। उसका रिज़ल्ट ये है कि हर इलेक्शन में एमएलए के कांग्रेस के चेहरे बदलते रहे, लेकिन बीदर की जो तकदीर, बीदर का जो है ना जो ग्रोथ होना था वो नहीं हुआ। सिर्फ चेहरे बदले, कभी कोई एक नाम का एमएलए रहा, वो नहीं तो कोई और रहा, लेकिन कंटिन्यूटी रही कांग्रेस की। आवाम इससे नाराज़ हो चुके हैं, वो लोग तब्दीली चाहते हैं, और जब तब्दीली आएगी, हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा, तो हमारी जो प्रायोरिटी है, जो पहले भी रही है, बीदर में टूरिज़्म के ग्रोथ का, उसको प्रमोट करने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसी वजह से बंडप्पा कासिमपुर साहब ने जो है यहाँ पे बीदर उत्सव का आगाज़ कराया था, ताकि बीदर का हेरिटेज, बीदर का कल्चर इंटरनेशनल लेवल पर जाए, टूरिस्ट यहाँ पे, टूरिज़्म इंडस्ट्री को हम बढ़ावा देंगे। दूसरा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के क़याम को अमल में लाया जाएगा। इंडस्ट्रीज़ काफ़ी पीरियड गुजर गया, नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं बनी है। अफसोस होता है कि हमारे नौजवान जिस उम्र में अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए, बुढ़ापे में वगैरह, मजबूर होकर माँ बाप और फैमिली को छोड़कर दूर दूर इलाक़ों में जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, वहाँ नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे इवन हमारा जो है ना फैमिली का जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है रोज़गार की वजह से। हम रोज़गार को जो है ना अहमियत देंगे। तीसरा, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को जो हमारे पंचरत्ना में है, ये सारी चीज़ें हैं। और इससे हटकर ब्रिम्स में जितने मसाइल आज यहाँ पर हैं, ब्रिम्स में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन उसे मैनेज नहीं किया जा रहा है, गंदगी रहती है, और आवाम जो है ना वहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें चल रही हैं कि जो इलाज यहाँ हो सकता है यहाँ ना करके हैदराबाद के हॉस्पिटल्स को रेफ़र करना वगैरह चल रहा है। हम इस पर रोक लगाएंगे, एफिशिएंसी लाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, रोज़गार का होगा हमारा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, सड़कों वगैरह को, और ये तमाम चीज़ें। और चूँकि आपने पूछा पंचरत्ना से हटकर, तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके साथ पीने के पानी का जो मसला है, हर साल जब भी थोड़ा सा बारिश कम होती है, पीने का पानी का मसला होता है, आवाम परेशान रहते हैं। हम पीने के पानी के मसले को हल करने के लिए जो बचावत अवार्ड में, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, बचावत अवार्ड में जो है ना बीदर को तकरीबन 24 टीएमसी फीट पानी अभी तक यूटिलाइज़ करने का हक़ दिया गया है, लेकिन हम वो पानी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम उस पानी को, जो नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं, उन नदियों का पानी रोक कर जो बैरेजेस बनाए जा सकते हैं, जो कुछ किया जा सकता है, हम यहाँ के पानी के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। पीने का पानी का मसला और साथ में इरिगेशन का हमारा हक़ है, जो हक़ कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी तौर पे दिया गया, हम उस हक़ को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। सर, सीएमसी की बॉडी को लेकर जेडीएस हमेशा प्रोटेस्ट कर रही थी सर, सीएमसी का गेट भी एक बार लॉक कर रही थी जेडीएस, उसके बावजूद भी बॉडी नहीं बनने की वजह क्या है सर? उसकी वजह जो है ना बीजेपी का जो है ना अपना डिक्टेटरशिप वाला एटीट्यूड है, बीजेपी का, क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी की है। अगर सीएम दिखाने के लिए जस्ट एक लेटर भेज देते हैं डीसी को कि भाई ये आप जो है ना ये इलेक्शन करवा दो, ये कैटेगरी है, अगर वो सीरियस होते तो उसके बाद किसी की, डीसी की ये हिम्मत नहीं होती कि गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के खिलाफ जाए और रोके। जी सर। तो ये गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती है, क्योंकि ये आवाम को पावर देना ही नहीं चाहते, ये सारा पावर अपने हाथों में रखना चाहते हैं। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट के डिक्टेटरशिप एटीट्यूड की वजह से हो रहा है, जिसका कुछ फ़ायदा यहाँ के लोकल एमएलए भी उठा रहे हैं। ये दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादा जिम्मेदार है। जी सर। सर, जब अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात पूछी गई एमएलए साहब से, उन्होंने कहा कि वो 13 साल से जॉब फेयर करा रहे हैं और 18,000 नौजवानों को बिदर के जॉब दिए। क्या आपको वाकई में लगता है कि 18,000 नौजवानों को जॉब दिया गया है बिदर से? रहीम खान साहब का एक मिजाज है बेचारों का कि हर चीज़ का वो कुछ ना हो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। जी। उस तरह उन्होंने कुछ कह दिया होगा, लेकिन दिखाई तो नहीं देता है। 17,000 अगर हैं उनके पास तो डाटा आवाम के सामने देना भी चाहिए उन्हें, लेकिन चूँकि मेरे पास वो डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि उन्होंने जॉब्स दिए या नहीं दिए। अगर दिए हैं तो आवाम के सामने डिटेल्स लाएं, आवाम विश्वास भी करेगी उस पर। जी सर। बिदर नॉर्थ में माइनॉरिटी ज़्यादा है सर, जेडीएस माइनॉरिटी को टिकट नहीं देकर दूसरों को टिकट देने की वजह सर बिदर नॉर्थ से? देखिए, माइनॉरिटीज़ पूरी बीदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलमोस्ट 22 से 24%। जी सर। उसमें सिर्फ बीदर एक हल्का असेंबली ही नहीं, बीदर साउथ तमाम जगह मिलाकर 24% तक हम हैं। अब हमने ऑलरेडी एक माइनॉरिटी को टिकट दिया है हुमनाबाद से। जी सर। एक बसवा कल्याण से दिया है। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम जो है ना कास्ट और कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देने का है। अब बीदर में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़, अब 6 में 3 क्या मुस्लिम्स को देकर हम समाज को क्या मैसेज देंगे? मतलब जहाँ पर ज़्यादा
मेजोरिटी में सर माइनॉरिटी से वहाँ पर दूर रखा गया है जेडीएस की तरफ से, नहीं, जहाँ पर जेडीएस जीत सकती थी माइनॉरिटी के वोट लेकर, वहाँ पर माइनॉरिटी को दूर रखा गया। देखिए, जीडीएस जहाँ पर जीत सकती है और जहाँ का प्रूफ मौजूद है, तारीख मौजूद है, वैसी जगह पे हमने दिया है। जी, रिकॉर्ड है कि 2 दफ़ा जो है ना माइनॉरिटी वहाँ से जीती, हुमनाबाद से। जी सर, प्रूफ है, तो वहाँ पे जीत सकते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पर दिया। तो ये बोलना गलत है कि जहाँ से जीत सकते हैं वहाँ से नहीं दिया, बिल्कुल गलत है। जी सर। बीदर से कब कोई मुस्लिम जो है ना जेडीएस से जीता है? नहीं जीता है। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पर जो है ना 6 में से 2 तो माइनॉरिटीज़ को दिए गए। लिंगायत उनका अपना भी हक़ है, कुर्बा है उनका हक़ है, एससी लोगों का हक़ है, तो तमाम को साथ लेके चलना है। तो और फिर ये जहाँ से मुस्लिम जीत सकता है वहाँ से हमने टिकट दिया है, जी, जो हुमनाबाद है। मतलब बिदर से मुस्लिम नहीं जीत सकता जेडीएस। देखिए, हमारा जो आज तक का कैंडिडेट जो जीता है, हुमनाबाद से 2 दफ़ा जीत हुई है, जो शोर शॉर्ट सीट है, वहाँ पर हमने बराबर दिया है। अब उसके बाद बसवा कल्याण में चूँकि बाई इलेक्शन में टिकट दिया गया था एक मुस्लिम को, क्योंकि हमारी पार्टी चाहती थी कि मुस्लिम लीडरशिप को जो है ना पैदा की जाए और उसको ग्रूम किया जाए। जब ऑलरेडी हमारा वहाँ पे कमिटमेंट था, जब दिया है, तो वो 2 देकर फिर उसके बाद या हुमनाबाद छोड़कर बीदर दें, आपका ये कहना है, जबकि वहाँ पे हम 2 बार जीत चुके हैं। या फिर जब हमने हमारे कैंडिडेट को प्रॉमिस किया था बाई इलेक्शन में कि भाई हम 2023 में भी, कुमार अन्ना ने बताया था 2023 में भी आपको टिकट देंगे, क्या हम उनको धोखा देकर बीदर को देते? नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस हिसाब से पार्टी अपना फैसला लेती है। सर, जब एमएलए साहब को लेकर सीएम इब्राहिम साहब को पूछा गया कि एमएलए साहब को आप हमेशा स्पीच देकर जिताते थे, तो सीएम इब्राहिम साहब ने कहा कि टायर 3 बार चला है और पुराना हो गया है, इसके सामने मैं एक नया टायर रखा हूँ। तो मतलब ये बोलने के पीछे कुछ वजह सर? बॉस, सीएम इब्राहिम साहब एक काफ़ी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारी पार्टी के लीडर हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही, वही अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो अब किस कॉन्टेक्स्ट में कहीं वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। अगर मेरा कोई स्टेटमेंट होता, आप मुझसे पूछते, तो मैं उसका जवाब दिया होता। सर, आप एक पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, आपको मालूम? नहीं, स्पोक्स पर्सन ज़रूर हूँ, लेकिन मैं हर एक के दिल का हाल के उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा, मैं वो अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता, है ना। तो उसका जवाब वही दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात ये सही है कि बीदर की आवाम में तब्दीली की ख्वाहिश पैदा हुई है। वो लीडर की तब्दीली चाहते हैं, मिले की तब्दीली चाहते हैं, तब्दीली का माहौल है। और इस माहौल में मुझे यकीन है कि मैं रहीम ख़ान या फ़लाँ कोई और, ये नहीं, हमारी पार्टी जीतेगी, ये मुझे विश्वास है। जी सर। अब जब हम जीतेंगे तो दूसरे हारेंगे, ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जनता दल इसका उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होगा। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन था बिदर के डेवलपमेंट को लेकर। जी, अगर जेडीएस पावर में आती है, जो आपने वादे किए हैं, क्या वो पूरे वादे आप पूरे करेंगे? देखिए, जहाँ तक पंचरत्ना का मामला है, ख़ुद हमारे लीडर कुमार स्वामी ने सबके सामने कई बार ये ऐलान किया है कि 5 साल के पीरियड में अगर हमने अपने वादों को पूरा नहीं किया तो हम अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर देंगे। जी, ये हमारा आज़म है, यकीन है कि हम ये कर सकते हैं। तो ये सारे काम होंगे जितने वादे, और हमारा रिकॉर्ड है बस कि हमने जो भी वादे किए उन्हें पूरे किए हैं। पिछले इलेक्शन से पहले हमने वादा किया था कि हम किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, हमने वादा किया, उस वादे को पूरा किया। अब भी जो वादे कर रहे हैं इंशाल्लाह वो सारे वादे पूरे होंगे, और उसमें बिल्कुल शक की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम वो वादे करते नहीं, जो वो प्रॉमिस करते नहीं जिसको हम डिलीवर ना कर सकें। जो कर सकते हैं वही वादे करते हैं और हर कीमत पे अपने वादे को पूरा करते हैं। हमारा रिकॉर्ड बता रहा है, हम पास्ट में क्या किए आप देख लें तो अंदाज़ा होगा हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, पूरा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, जेडीएस स्टेट स्पोक पर्सन हमारे साथ मौजूद थे, असद साहब। सर, अगर आप कोई फाइनल मैसेज बिदर की आवाम को देना चाहते हैं तो आप क्या होगा? बिदर की आवाम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने कई एमएलएस को जिताया, एमएलए को जिताकर कई बार आपको एहसास हो रहा होगा कि हमने जिताया तो सही एमएलए को, लेकिन हम हार गए हैं। ये बंद कीजिए। आप लोग एमएलए को जिताइए, एक एमएलए बनाइए, और उसकी जीत में आपकी अपनी जीत होनी चाहिए, आपके हाथ में पावर होना चाहिए। जैसे 1994 से 99 के बीच में एक आम शहरी को भी ये लगता था कि इख्तिदार मेरे हाथ में है, मैं पावरफुल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उस तरह का माहौल पैदा कीजिए। उस तरह का माहौल पैदा करने के लिए आपके सामने ऑप्शंस हैं। जनता दल सेक्युलर है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका साथ दीजिए, और उसके साथ में अपने आने वाली नस्लों पर एहसान कीजिए। किसी पर एहसान मत कीजिए, किसी एक इंसान पर, कि वो एमएलए बने, पैसा खूब कमा ले और आवाम हार जाए। नहीं, आप जीतने के लिए वोट कीजिए, एमएलए को जिताकर आप खुद जीतिए। इस तरह के कैंडिडेट को जो है ना अपना वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग विद द लेटेस्ट न्यूज़। अगर आपको असद साहब से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम इनसे पूछेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।